भोग लग गया। भोग लगने के बाद में सबने प्रसाद खाया और इंद्र नाराज हुआ। और जब इंद्र नाराज हो गए, मेघों को बुलाया कि सुनो, तुम लोग जाओ और पूरे वृंदावन को ऐसा है पूरे डुबो दो। मेघ आए हैं, आ गए, इतना देखिए, और बरसात शुरू किया। पानी जैसे भगवान का इंद्रदेव ने गिराना शुरू हुआ, लोग इधर घबराए, कान्हा के पास आए। कान्हा ने कहा हम क्या करें? अरे कहा तुम्ही ने तो इंद्र की पूजा रोकी थी, तो क्या करोगे? तुम्ही को तो बचाना है। कहा चलो चिंता ना करो, चलो अब गोवर्धन भगवान से प्रार्थना करो कि जो है हमको इस जल से, ओलावृष्टि से बचाएं। और आंख बंद करो। फिर किया और तैसे भगवान ने कहा हमारे देवता ने आदेश दे दिया है, ऐसा करो सब लोग उठाओ इसको। अरे क्या बात कर रहे हो, ये 7 कोस का ये हम लोगों से उठेगा? भगवान कहने लगे जैसे छाता खोलते हैं वैसे सब लोग अपना हाथ लगाओ और उठाओ। हम भी लगाते हैं। भगवान ने हाथ लगाया है अंगुष्ठ की कनिष्का से और सबने 7 कोस का गोवर्धन पर्वत छाते की भांति खुल गया। और जब खुल गया तो किसी ने डंडा लगाया, किसी ने कंधा लगाया, किसी ने हाथ लगाया और भगवान ने कनिष्का लगाया है। इस तरह से सब लोग खुशियां मनाए और भगवान इंद्र अपनी पूरी मनोकामना को पूर्ण किया। जितना पानी गिरा सकते थे, जितना ईर्ष्या कर सकते थे, उतना बरसाए, खूब जल बरसाए, खूब बरसा। मगर जब 7 दिन हो गए, 7 दिन जब बीते, बरसात बंद हो गई। और जैसे बरसात बंद हुई, जैसे बरसात बंद हुई तो सबने कहा, तो देखिए भगवान ने 7 दिन पर्वत को उठाया था, यानी गोवर्धन को 7 दिन उठाया। और भगवान भोजन कितने टाइम करते हैं? 8 पहर। 8 पहर भोजन करते हैं। तो 7 दिन भगवान भूखे रहे। तो 7 को 8 से गुणा कर लो। हमको वैसे गणित ज्यादा आती नहीं है, आप लोग पढ़े लिखे हो, लगा लो। 56 दिन होते हैं, 5-6 तो 56 भोग भगवान को इसलिए लगा कि भगवान 7 दिन भूखे थे और हर दिन 8 पहर भोजन करते थे, इसलिए। दूसरा, संत महात्मा कहते हैं कि भगवान को 56 ऐसे लगा कि कमल की पंखुड़ियों में 3 घेरे होते हैं, उनमें 56 पंखुड़ियां होती हैं और 56 पंखुड़िया में उनके बीच में ग्वाल बाल विराजमान रहते हैं, इसलिए 56 भोग लगता है। दूसरा क्या है, हम लोगों को 6 रस, देखिए भगवान को मीठा भी लगता है, नमकीन भी लगता है, यानी 56 में सब तरह। हम लोगों के रस कितने, भोजन कितने प्रकार का होता है, भोजन का स्वाद कितनी प्रकार का होता है? 6 प्रकार का। तो 6 प्रकार का होने के कारण ये 6 रस हैं। हमारी जीभ को 6 रस ही कहते हैं। तो कौन कौन से रस हैं? सबसे पहले कड़वा, फिर तीखा, फिर कसैला, फिर अम्ल, फिर नमकीन, अंत में मीठा। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। तो इस तरह से भगवान को 56 भोग लगता है। भगवान आज 56 का
प्रकार से सब उनके भक्त भगवान को भोग लगा रहे हैं और भगवान बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो एक वर दे रहे हैं कि आप लोग भागवत सुन रहे हो। भगवान कह रहे हैं हमारी लीला सुन रहे हो, और भगवान की लीला सब भागवत में ही समाहित है। भगवान की लीला इसी में समाहित है। तो भगवान कह रहे 4 वचन। भगवान को जब आपने 56 भोग लगाया तो भगवान ने प्रसन्न होकर के 4 वचन आपको दे रहे हैं। कह रहे इन 4 वचनों का पालन कर लो, तुम्हारा घर भी 56 भोगों से हमेशा परिपूर्ण रहेगा और हम आएंगे जब हमारी इच्छा होगी या जब तुम बुलाओगे हम आएंगे, भोग लगाएंगे। तो भागवत के सुनने वाले 4 बातों को अमल करें। क्या करें? पहला क्या है? अपना काम स्वयं करें। अपना काम, जैसे भगवान है, भगवान किसी से सहायता मांगते हैं? नहीं। अपना काम स्वयं करो। भले ही कुछ कष्ट होगा मगर आदत में डालो। दूसरा है कम बोलो। अब कम बोलो के लिए अपने यहाँ एक विधान रखा गया, यानी अपना मकान जैसे आपने बनाया तो सबसे पहले 4 पिलर खड़े किए कि 4 पिलरों पे हमारा मकान बनेगा। तो वैसे ही आपकी वाणी के द्वारा भगवान ने 4 चीजों को रोका। कैसे रोका? खाओ पियो छको नहीं, खाओ पियो छको नहीं, कहो सुनो बको नहीं, देखो भालो तको नहीं, चलो फिरो थको नहीं। ये 4 खंभ आपके बना के दे दिए। अब अगर इसमें से एक भी नियम का पालन नहीं करेंगे तो आपकी मंजिल, आपकी दीवार कैसी होगी ये आप जाने। तो भगवान ने दूसरा वचन कहा कि कम बोलो। तीसरा वचन कहा कि बिना मांगे किसी को सलाह ना दो। अगर बिना मांगे सलाह देंगे तो उसका कष्ट आपको मिलेगा और आपकी वाणी का नियंत्रण कम हो जाएगा, आपकी महिमा कम हो जाएगी। इसीलिए हम लोग भगवान के पास में जाते हैं तो सांसारिक चीज जब मांगते हैं कि भगवान हमको नौकरी दे दो, हमको पोता दे दो, हमको बिटिया दे दो, हमारा ब्याह करवा दो, हमारी बीवी बढ़िया बढ़िया मंगवा दो, इस तरह की जब हम बात करते हैं भगवान के सामने मांगते हैं तो भगवान कहते हैं ले जाओ ले जाओ ले जाओ, ये सब कलियुगी है ना, ले जाओ, कम से कम हमारा पीछा छोड़ो जाओ। और जब कोई भक्त पहुंचता है, भगवान कुछ दो या ना दो, हम मांगने नहीं आए हैं, बस अपना आशीर्वाद वाला हाथ हमारे सर पर बनाए रखो, बस इतना ही कर दिया ना, सब कुछ मिल गया। और इतना कैसे मांग पाओगे? देखो हम लोग क्या कहते हैं, भगवान ने कहा चौथा वचन सहन शक्ति, और जो सहन शक्ति होती है आसान नहीं होती, हर में नहीं आ पाएगी। कैसे नहीं आ पाती है? तुलसीदास बाबा ने कहा कि देखो संसार के लोग क्या कहते हैं, यही विधिनाथ हो यही तिमोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। ये हम सब लोग कहते हैं, मगर जो भगवान का भक्त होता है, योगी पुरुष होता है, संत महात्मा होता है, वो क्या कहता है? ये बालक कांड की चौपाई है, उत्तर कांड में भरत जी कहते हैं, यही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर की जय सोई। हे प्रभु हमारे मांगने पे न जाना, हमको देना वही जो आपको अच्छा लगे। जब हम मांगते हैं तो छोटे हो जाते हैं, चाहे भगवान से मांगे चाहे संसार से मांगे। और जब हम नहीं मांगते हैं तो बिन मांगे मोती मिलता है, और मांगने से जो मिलता होगा वो आप जानो। तो इस तरह से इसीलिए ने भगवान ने केवल 3 दोस्त बनाए। पूरे राम कथा में भगवान ने अपने 3 दोस्त बनाए, और हम लोग
क्या कहते हैं, अरे भैया समाज में रहना है, कम से कम 300 दोस्त तो बना ही लो। अरे हमने उस दिन भी कहा था, दोस्ती करो किसी जड़दार नगीने से, दोस्ती करो किसी जड़दार नगीने से, और घिसते भी घिस जाए लगा ले सीने से। अरे बेटा एक हो मगर आपका कहना मानता हो, आपके परिवार को ऊंचे पे ले जाए, आपका नाम रोशन करे। और बेटा 4 हैं, 2 फरार हैं, 2 बंद हैं, ऐसे से क्या फायदा है। तो अपने को सुखी करना है तो संस्कार देना है बच्चों को। तो भगवान ने केवल 3 लोगों को अपने पूरे 14 वर्षों में 3 दोस्त बनाए हैं। कौन से दोस्त हैं? पहले भगवान के हैं निषाद राज गुह, और दूसरे हैं सुग्रीव, और तीसरे हैं विभीषण। यही भगवान के 3 दोस्त हैं। ऐसे ही हम सब लोग भगवान के चरणों का गुणगान गाते रहें। और अब यहीं पे कथा कुछ भजनों के साथ में एक भजन गा करके हम लोग रुकेंगे, मगर उसके पहले एक बात जान लो, कल हम लोग बढ़िया बारात में चलेंगे, सच संवर के जैसे सब लोग आते हैं। कि दुनिया में अगर अभी कोई कह दे कि फला नेता के यहाँ आपको जाना है, तो आप पूरा बक्सा पलट डालोगे, पूरा बक्सा पलटोगे कि कौन सी साड़ी पहने, कौन सा सूट पहने अच्छा लगेगा। पर आज भगवान के दरवाजे पर जाना है, कल आना है आपको, तो बढ़िया खुद तैयारी से आना, सज धज करके बढ़िया सा भगवान के, जो भगवान ने आपको रूप दिया है, और भगवान कभी रूप नहीं देते किसी को, सबको रूपवान, धैर्यवान, कृपावान और महिमावान बना करके भेजते हैं। ये तो हम अपने कर्मों से, कार्यों से अपने को गिरा लेते हैं। और एक बात याद रखना, जैसे हमने 4 खंभों को बनाया, अभी हमने बताया 4 खंभ कैसे टिकेंगे, ऐसे टिकेंगे कि नौकरी नरम, चाहे नौकरी संसार की करना हो और चाहे नौकरी भगवान की करना हो। भगवान की नौकरी कैसे होती है भैया? भगवान की नौकरी होती है कि अरुणोदय बेला में उठ जाओ, और अरुणोदय बेला में उठ करके भगवान के कार्य जितने हैं, साफ सफाई, नहलाना धुलाना, पूजन पाठ, आप स्वयं करो। ये भगवान की चाकरी है। और जब आपको भगवान तनख्वाह देंगे ना, तब फिर आनंद ही आएगा। तो नौकरी नरम और शासन गरम। भगवान का शासन क्या है? हर समय, जैसे माँ अपने बच्चे को बुखार आ जाए, कुछ आ जाए, दवाई पिलाती है, तो क्या कहती है? अरे जल्दी से दवाई पी लो, दवाई कड़वी होती है, तो कहता जल्दी से दवाई पी लो, अभी तुमको लड्डू दे। इसका मतलब वो लड्डू देने का मतलब नहीं है, उसका मतलब है कि हमारा बच्चा स्वस्थ हो जाए। तो नौकरी नरम, शासन गरम, स्त्री शरम, लक्ष्मी करम, ये हमारे इसके रूप हैं। अरे अगर नहीं रखेंगे तो देखो, घी जैसे होता, कहते आप कह दो कि नारी शरम, नारी शरम क्या? तो हमारे संत क्या कहते हैं? घृत नया धान पुराने, घृत नया धान पुराने, घर कुलवंती नार, आंगन आंगन बालक खेले, स्वर्ग निशानी चार। अरे जिसके यहाँ लोगों का, संतों का, महात्माओं का, भगवान का सबका आदर सत्कार होता है, उस घर में भगवान बालक बन के खेलते हैं। तो हम सब लोग भगवान की कृपा को पाने के लिए कल बढ़िया सा बारात में आएंगे और रुक्मणी ब्याह होगा। जो भी जिससे जैसा, क्योंकि कन्या का पूजन करीब करीब सभी को मालूम है, तो कन्या पूजन होगा।
जो भगवान आपको दिया है उस दिए से दिए को जलाना है। जो आपकी इच्छा हो, जैसा भगवान ने आपको दिया हो वैसा भगवान का स्वागत करना और अपनी बेटी को पैर पूछ करके उसकी विदाई करना। जैसे भी, मगर कुछ भी ना हो, कुछ भी भगवान की विदाई करने की इच्छा ना हो तो फूल जरूर लाना, क्योंकि भगवान कहते हैं हम धन दौलत के भूखे नहीं हैं, मगर पुष्प जरूर लाना। इसी के साथ में कल का निमंत्रण हम आप सबको दे रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में आना और यहीं से अपनी वाणी को विराम देते हैं। आज की कथा यहीं विश्राम ले रही है और एक भजन के माध्यम से यहाँ समाप्त करते हैं। बोल भाग्य बिहारी लाल की सरकारी में हमें रख ले, हमें रख ले, हमें रख ले तेरा नजारा तो जहां से नारा है, कोई लगता हम लोग कोई लगता मुझको प्यारा है। आ गया मुझको बता तेरी यारी रे, आ गया मुझको बता तेरी यारी रे। हमें जो बाबा की यारी पसंद आ रही है ऊपर दोनों हाथ में उठाइए। हाँ मेरे जिसका हाथ होगा जितना ऊपर वो भक्त होंगे उतने सुपर। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। हमें रख ले हमें रख ले हमें रख ले
आइए हम सभी आरती के लिए आ जाएं। आरती के लिए सभी बता जाए। गणेश देवा माता जाके पार्वती पिता महादेवा एक दंत दयावन चार भुजाधारी मस्तक सिंदूर कहे मोती की सवारी। जय गणेश देवा माता जाके पार्वती पिता महादेवा। भाव चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा लड्डू के भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश देवा माता जाके पार्वती पिता महादेवा। धन को आंख दे कोढ़ को काया धन को पुत्र दे निर्धन को माया। शूर सांप शरण आए सफल की सेवा माता जाके पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा माता जाके पार्वती पिता महादेवा। वेदन की लाज रखो शंभु सुंदरवारी को मान करो श्री गणेश वारी। कामना को सिद्ध करो जाऊं बलिहारी कामना को सिद्ध करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश देवा माता जाके पार्वती पिता महादेवा। माता जाके पार्वती पिता महादेवा। माता जाके पार्वती पिता महादेवा। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मौखिक ये पंचम वेद निराला नव ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही जग के मंगल के आरती पापियों को पाप की है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप की है आरती। ये शांति गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला हर दर्द कराने वाला। हरिनाथ गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्श दिखाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी मधुसूदन की आरती पापियों को पाप की है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप की है आरती। मधुर बोल जग बंद बोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। हे मधुर बोल जग बंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। बच्चों की बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही राधा श्याम यही श्री राम यही राधा श्याम यही राधा श्याम यही राजा राम यही राधा श्याम यही राजा राम यही। सबके महिमा के आरती पापियों को पाप की है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नारायण वासुदेव हरे मुरारी नारायण वासुदेव। पूर्ण गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वदन्तं विद्याधरम् त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या ब्रह्म त्वमेव त्वमेव परमं देव। ओ हरे राम 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरे गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरे गोपाल बोलो। राधा रमण हरे गोपाल बोलो राधा रमण हरे गोपाल बोलो। हरे लीला भुज श्यामल गोपदानम सीता समारो पुष्पाम भार नाणो महासाय चारुता नमामि रामम रघुवंशनाथ मनोज भवमार तुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां
श्री राम दूत में शरणं प्रपद्ये। बोले सियापति रामचंद्र की जय हो, बोले सीता मैया की जय हो, बोले कृष्ण भगवान की जय हो, बोले राधे रानी सरकार की जय हो, बोले गोवर्धन भगवान की जय हो, बोले बलदाऊ भैया की जय हो, दरबार में विराजमान सभी देवी देवताओं की जय हो, श्री गजानन महाराज की जय हो, श्री शंकर भगवान की जय हो, बोले गौरा मैया की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, अपने अपने गुरुओं की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, राघवेंद्र सरकार की जय हो, श्री भागवत भगवान की जय हो, श्री गुरुदेव महाराज की जय हो, धर्म की अधर्म का नाथ हो, प्राणियों में धामा हो, विश्व का धरती माता की जय हो, भारत माता की जय हो, गौ माता की जय हो, भूमि माता की जय हो। दोनों हाथ को उठा करके बोले ओम नमः पार्वते पते हर हर महादेव। और इसी के साथ हम सभी भक्त कल्पना इसी समय शाम को 4 बजे प्रभु श्री कृष्ण और माता रुक्मणी का विवाह देखने के लिए